Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight. This is lecture 5 part 2 and in this lecture we are going to discuss the subtopic speed and delay studies जो कि traffic engineering का part है. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. बात आती है स्पॉट स्पीड की सबसे पहले, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी स्पीड है जो इजीली किसी भी रोड के ऊपर मेजर की जा सकती है फॉर डिफरेंट व्हीकल्स. तो सबसे पहले बात आती है कि स्पॉट स्पीड क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं स्पीड के. तो स्पीड स्टडीज़ में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसके थ्रू हम और भी चीज़ें लिंक करके निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं स्पॉट स्पीड क्या है. स्पॉट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन. इसके अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑन द स्पॉट एक व्हीकल की क्या स्पीड है. सपोज करो एक रोड है, अब इसमें कई तरह के व्हीकल हैं, एक ट्रक भी हो सकता है, एक बाइक वाला भी हो सकता है, एक पैसेंजर कार भी हो सकती है. तो इन सब की इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड जो होगी उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रैफिक की स्ट्रीम की क्या स्पीड रही होगी. सो काफ़ी तरह के मेथड्स हैं स्पॉट स्पीड को मेज़र करने के लिए. तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो ऑटोमेटेड माना गया वो है एनोस्कोप. और भी तरीके हैं जिन्हें प्रेशर ट्यूब्स कहते हैं और रडार स्पीडोमीटर, जिसे हम रडार गन भी कहते हैं, जो आपने देखी भी होगी. कई बार फॉरेन मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पुलिस वालों के पास एक रडार गन होती है जिसके थ्रू वो पता कर लेते हैं कि व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है. तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें सबसे फेमस और जिस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पॉट स्पीड किससे मेज़र करते हैं, वो है एनोस्कोप, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड है. रडार गन के लिए एक पर्सन चाहिए होता है, या अगर इसको अटैच भी कर दें एक सिस्टम से तो वहाँ डेटा इकट्ठा होता रहता है. अब आपने देखा होगा इंडिया में भी अपनी जो ट्रैफिक पुलिस की बड़ी वाली वैन होती है उसके अंदर एक रडार गन वेल स्टैब्लिश्ड है जो कि स्क्रीन पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती रहती है. तो वो जो स्पीड है वो एक इंस्टेंट की है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, उसे हम कह रहे हैं स्पॉट स्पीड. आपको याद रखना है ये जो रेड में दिख रहा है स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये शायद अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहा है इसलिए. तो इसका नाम है एनोस्कोप. इस पर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. अब आती है स्पीड की कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए और इनके थ्रू ही हम आगे चीज़ें को समझ पाते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रनिंग स्पीड, एवरेज स्पीड मेंटेन्ड ओवर अ पर्टिकुलर कोर्स while the vehicle is moving and is found by dividing the length of course by the time duration of vehicle was in motion. That is, the speed doesn't consider the time during which vehicle is brought to stop or has to wait till it has a clear road ahead. भाई ले दे के बात ये मिस इंग्लिश इसलिए लिखी है कि आप पॉज करके लिख लो, मैं तो सीधे सिंपल भाषा में जो बात करते हैं. रनिंग स्पीड है व्हीकल जब चल रहा था उस टाइम क्या स्पीड रही होगी उसकी. तो वो क्या होगी, अपन जानते हैं स्पीड के लेंथ पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, एक तो टोटल टाइम, इस टोटल टाइम के अंदर एक टाइम तो व्हीकल जैसे सपोज करो ये एक रोड है तो यहाँ पे व्हीकल आया, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ, लाइट वगैरह अगर सिग्नल है, और उसके बाद वापस चलने लगा. तो ये जो स्टॉप वाला टाइम है इस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, डिले टाइम. तो इस डिले टाइम को हम माइनस कर देते हैं टोटल टाइम में से, यानी कि जब व्हीकल चलता रहा तो उसने कितना टाइम लिया वो वाला टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, रनिंग स्पीड मिलेगी. सो लेंथ पर यूनिट टोटल टाइम, दिस इज व्हाट वी कॉल द रनिंग स्पीड. अब इसमें एक लाइन और लिखी है, द रनिंग स्पीड विल ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू जर्नी स्पीड एज डिले आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द रनिंग स्पीड. ये बता दिया मैंने क्यों ऐसा होता है. तो जर्नी स्पीड क्या है, अब आपके सामने नया वर्ड आ गया सर ये जर्नी स्पीड क्या. तो जर्नी स्पीड देखो, जर्नी स्पीड इज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन जर्नी बिटवीन 2 points and is the distance between the 2 points divided by the total time taken for the vehicle to complete the journey including any stopped time. सिंपल सी बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, बहुत सारे चौराहे बहुत सारे तिराहे आएंगे जहाँ पे व्हीकल थोड़ी देर रुकेगा, स्लो होगा,
तो इन दोनों के बीच में जो हम हमारी बेसिक डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ते आए हैं वो क्या कहती है, एवरेज स्पीड के लिए वो कहती है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम भी वही कर रहे हैं, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जर्नी की क्या मिल गई हमको, स्पीड मिल गई। आप ये भी समझ सकते हैं जैसे अपन फिजिक्स में पहले अभी भी अगर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हो तो कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते होंगे ना, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, एक पूरे को एल मान लो यार, ए से बी गया है वो कुछ v1 स्पीड से, फिर ए से गया है v2 स्पीड से, फिर v3 स्पीड से, टाइम भी t3 t2 t1। तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस 3। तो ये वाली चीज़ भी क्या आ रही है, ये वाली चीज़ भी हमारी क्या है, जर्नी स्पीड। तो जर्नी स्पीड क्या है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम, और उसी टोटल टाइम में से अगर डिले टाइम हटा दें तो क्या मिल गया हमको, रनिंग स्पीड। तो ये स्पीड्स की वो डेफिनेशन है जो कई बार हमको कंप्यूटेशन में वर्क आती हैं, यानी कि यूज़ में आती हैं, और इसके थ्रू हम कुछ चीज़ें निकालते हैं। एक और वे है, अब मैंने एवरेज स्पीड, अब आप समझ ही गए हो, स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक बोलता रहता हूँ मैं, तो एक ऑब्वियसली एक लेंथ की बात करेंगे, और एक व्हीकल से तो नहीं बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये हो रहा है, इतनी स्पीड होगी। तो बहुत सारे व्हीकल का आपको एवरेज लेना पड़ेगा। बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं रोड पे, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है। तो उन सब व्हीकल्स का हम कैसे एवरेज लें, किस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत कोशिश की है कि मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको दिखा सकूं, डेफिनेशन वाइज भी समझाऊंगा और फिर उसकी मैथ्स भी बताऊंगा, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक है स्पेस मीन स्पीड और एक है टाइम मीन स्पीड। ओके, टाइम मीन स्पीड को मैं टीएमएस से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि टाइम मीन स्पीड, और स्पेस को वीएस से डिनोट करूंगा क्योंकि वीएस बहुत काम आता है हमारे, इसलिए वीएस ही लिख रहा हूँ उसको, एसएमएस नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो पहले देखते हैं टाइम मीन स्पीड। टाइम मीन स्पीड इज द एवरेज ऑफ ऑल व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट इज सिंपल एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड। अरे ये जो डेफिनेशन है ना, ये कुछ भी नहीं, एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं, उनके अलग अलग वेलोसिटी स्पीड है, v1 है, v2 है, v अप टू vn है, तो इन सबको n से डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन गया तुम्हारा, टाइम मीन स्पीड। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसे कहते हैं हम टाइम मीन स्पीड। अब स्पेस मीन स्पीड क्या है, स्पेस मीन स्पीड ऑल्सो एवरेजेस द स्पॉट स्पीड, बट इसका डिफरेंस अलग है, बट स्पेशल एवरेज वेटेज इज गिवन इंस्टेड ऑफ टेम्पोरल। ये मस्त जो अपन इंग्लिश लिख देते हैं ना, इसको कोई मैथ्स में समझा देता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं नीचे देखो काम कर रहा हूँ, है ना। सपोज करो आपका जो स्टडी लेंथ है, से वो लेंथ एल है, अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स जा रहे हैं, उनकी अलग अलग स्पीड होगी, v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है। तो हमने कहा स्पीड क्या होगी, स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन टाइम को एवरेज ले लेते हैं कि यानी कि व्हीकल 1 जो था उसने टाइम लिया t1, व्हीकल ने 2 ने टाइम लिया t2, किसी ने ले लिया t3, तो हम लोग इन्हीं का एवरेज ले देते हैं, टाइम का t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाय n, मिल जाएगा आपको स्पेस मीन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम ओवर द स्टडी एरिया। पर अभी सुकून नहीं मिलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टेम्पोरल, और ये सब क्या बन जाता है फाइनली, वो दिखाओ, वो देखो बताता हूँ। आप इन सब चीज़ों को ये समेशन ऑफ टी आई बाई 1/n लिख सकते हो, ये तो आपको पता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ना, समेशन ऑफ दिस थिंग। अब टाइम क्या होता है, टाइम कुड बी डिफाइंड एज एल अपॉन वी। मैं यही कह रहा हूँ, डिस्टेंस कितनी है एल, और स्पीड हर एक व्हीकल की कितनी हो गई, डिनोट कर दिया वी आई से, आई इज इक्वल्स टू 1 to n, और 1/n टोटल नंबर ऑफ व्हीकल चल रहा है। तो L से जो ये L था, सॉरी ये और ये L कट गया, यहाँ आ गया 1 और बच गया n डिवाइडेड बाय 1/vi। सो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पॉट स्पीड्स का रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक मीन। ओके, और जो टाइम मीन स्पीड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पॉट स्पीड का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक मीन। तो मैं ये बस बताना चाह रहा था मैथमेटिकली, कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए आप लोगों को। टाइम मीन स्पीड मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड, कुछ नहीं, समझ गया अर्थमेटिक मीन क्या है, 1/n v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn। और हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन के अंदर n जो होगा
नंबर ऊपर चला जाएगा, 1/1/v1 प्लस 1/1/v2 एंड सो ऑन सो अप टू 1/vn। ये आ गए स्पेस मीन स्पीड। एल क्या है? लेंथ, स्टडी जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का स्टडी लेंथ है। वी आई स्पॉट स्पीड है ith व्हीकल की, और आपको मैं समझा चुका हूँ हार्मोनिक मीन है। तो क्या सर ये टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड में कोई रिलेशन है? हाँ है, बट ये जो रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है वो स्टैटिकल मेथड के थ्रू है, इसका प्रूफ भी है, बट स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से किया गया है। इसलिए इसको हम लिखते हैं टाइम मीन स्पीड इज इक्वल्स टू स्पेस मीन स्पीड प्लस वेरिएंस, या कहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पेस मीन स्पीड। तो आपको इससे एक बात समझ में आ गई होगी कि टाइम मीन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेस मीन स्पीड। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है ऑब्जेक्टिव में, टाइम मीन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पेस मीन स्पीड। और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट स्पीड। देखो यहाँ पे सारा की सारा गेम स्टैटिस्टिक्स में चला जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ट्रैफिक पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स उतनी अच्छी होनी चाहिए अगर इन डिटेल पढ़नी है। अपने को ईएससी और गेट के लिए ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बता इन डिटेल अगर पढ़ना चाहो तो उसके रिलेटेड बोल रहा था। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं टाइम मीन स्पीड और स्पेस मीन स्पीड के, और हम इनको कैसे लिंक करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपका अटेंशन इस पॉइंट पे लाना चाहूँगा, इसको रटने की बजाय इस तरीके से समझो। स्पेस मीन स्पीड क्या है? हार्मोनिक मीन। और टाइम मीन स्पीड क्या है? अर्थमेटिक मीन। और हमने बचपन से ही पढ़ रखा है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो ये जो वो बचपन नहीं कहूँगा, बचपन ख़त्म हो गया था, जवानी स्टार्ट हो गई थी, ये वाला काम कैसा, एडोलेसेंस कहना बेटर रहेगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ बोल रहे हैं, और उसी को प्रूफ भी मिल रहा है आपको मैथमेटिकल। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए किया है, और मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया हुआ है। 5 स्पॉट स्पीड्स आर गिवन बिलो, फाइंड टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। ओके, 50, 40, 55, 60 एंड 35 डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो गई। तो एक तो समेशन ऑफ वी आई कर दो, सबको जोड़ूंगा 240 डिवाइड बाय कर दो 5, तो मिल गया हमको टाइम मीन स्पीड, यानी कि अर्थमेटिक मीन मिल चुका है सर 48। अच्छा, एक तरीका ये है स्पेस मीन स्पीड निकालने का, ये पता है, और जितनी भी स्पॉट स्पीड है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। और दूसरा तरीका जो हमने निकाला हुआ है, समझा हुआ है कि n डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन, सॉरी n डिवाइडेड बाय बोलूँ 1 बाय समेशन ऑफ वी आई, और यहाँ कहूँ हार्मोनिक मीन ऑफ स्पॉट स्पीड्स, वो ले लो। तो हम पहले एक बार हार्मोनिक मीन से निकालते हो कि l डिवाइडेड बाई टी आई वाला l से l कट गया, n आ गया 5, 1 बाय सारे रख दिए, और वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको मिल गया 46.17117। अब मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से भी करके दिखाता हूँ आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n वी आई माइनस वी बार। ये क्या होता है? वी बार मीन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब इन सब में वैल्यू रख दी, हमारा मीन कितना आया? 48 था, तो पहला 50 माइनस 48, फिर 40 माइनस 48, फिर 55 माइनस 48, फिर 60 माइनस 48 एंड देन 35 माइनस 48, और इन सब का क्या है? स्क्वायर। और 5 माइनस 1 सॉल्व किया, हमें सिग्मा मिल गया है 10.38368 का स्क्वायर कर देते हैं, वैल्यू रखते हैं। टाइम मीन स्पीड का है 48 इज इक्वल्स टू वी एस प्लस दिस स्क्वायर बाय दिस थिंग। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो स्पेस मीन स्पीड आ रही है 45.645, और जो हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था उससे कितनी आ रही है? 46.117। देखो थोड़ा सा, बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है, अबाउट मैं कह सकता हूँ 0.5 मीटर पर सेकेंड के आसपास का। ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा जब भी आप दोनों मेथड से निकालोगे, इसलिए कोई वो घबराने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों मेथड से निकालो और सेम आंसर ना आए। क्यों? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टैटिकल फॉर्मूलाज, और स्टैटिकल जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन आके ही रहता है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, आप चाहे किसी से भी निकालोगे सही होगा, बट मेरा पिक रहता है हमेशा, अगर स्पॉट स्पीड दी है तो टाइम बचाना है पेपर में, तो इस चीज़ को यूज़ करो। और डायरेक्टली आपको पता ही है v बाय एन ये हो गया, और इसको अब मेरे को सपोज करो कि यहाँ पे वी एस मिल गया है, सिग्मा स्क्वायर निकालना हो,
वो निकाल दो। स्टैंडर्ड डेविएशन आप रिवर्स निकाल दो कि टाइम मीन स्पीड अलग से निकाल लो, स्पेस मीन स्पीड अलग से निकाल दो और पता कर लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। इससे आपको ये जो रूट वाला है ना यार, लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, सीधे मिल जाएगा। थोड़ा मतलब मैथ से आपको थोड़ा सा लगाना होता है, वहाँ सोच के कैसे लगानी है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट स्पॉट स्पीड्स और उनसे रिलेटेड थोड़ी मोटी मैथ्स की। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर केस में जो हम बात करने वाले हैं स्पॉट स्पीड को लेके, उसमें हम टाइम मीन स्पीड यूज़ करेंगे या स्पेस मीन स्पीड यूज़ करेंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देने वाले हैं स्पेस मीन स्पीड को। ये बात तो हो गई समझाने की कि स्पेस मीन स्पीड की इम्पोर्टेंस क्या है। बट एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर क्यों ऐसा, हम क्यों माने कि स्पेस मीन स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसके लिए मैंने एक स्पेशल अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि इस पर अगर अगली बार कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से मेंशन कर पाए कि ऐसा क्यों है। अर्थमेटिक मीन तो हमेशा बड़ा हुआ है हार्मोनिक मीन से, ये तो हमने पढ़ा ही है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? स्पेस मीन स्पीड, और अर्थमेटिक मीन क्या था? टाइम मीन स्पीड। ओके सर, इन अदर वर्ड्स अब इसको हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में फिजिकली इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं वो देखो। इन अदर वर्ड्स स्पेस मीन स्पीड यानी कि स्लो वाली, हार्मोनिक मीन वाली वेट्स slower vehicles more heavily as they occupy the road stretch for longer duration of time। सिंपल भाषा में जो स्पेस मीन स्पीड वाला काम है उसके अंदर हमने ज़्यादा वेटेज दे दी है उन व्हीकल्स को जो कि स्लो चल रहे हैं। और स्लो चलने वाले व्हीकल्स कौन से हो गए? ट्रक हो गया, बस हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथ रोड पे ऑक्यूपाई करते हैं। छोटी लेंथ जो ऑक्यूपाई करते हैं जैसे टू व्हीलर्स, वो क्या होते हैं जनरली बहुत हाई स्पीड से निकल जाते हैं छोटी छोटी जगहों से। समझ में आई ना बात? अब ये यही है रीज़न कि हम लोग किसको ज़्यादा वेटेज देंगे? स्पेस मीन स्पीड को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्लोअर को समझ लेंगे तो फास्ट तो अपने आप हो जाएगा। So for this reason, in many fundamental traffic equations, space mean speed is preferred over time mean speed। जो मैंने कहा उसका रीजन भी आपको यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं कि स्पॉट स्पीड्स को और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है स्पीड इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल बन जाती है कि व्हीकल यहाँ लिख देते हैं, ये व्हीकल था, ट्रक थे, इनकी स्पीड ये थी, ये ट्रक 2 आया, इसकी स्पीड इतनी हो गई, ट्रक 3 आया, वो सिंपल, और नंबर ऑफ व्हीकल्स और शो बना दिया। ठीक है, ये है ना ये ग्राफ, इसमें क्यूमुलेटिव में कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ बताने के लिए कि सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक में, दूसरा मैं क्यूमुलेटिव फॉर्म में कर सकता हूँ। क्यूमुलेटिव फॉर्म में कैसे? क्यूमुलेटिव स्पीड क्या होती है? सिंपल सिंपल ऐड करते जाओ, यही पढ़ा है हमने। तो एक ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे परसेंटाइल यानी कि 100% ऑफ द व्हीकल्स आ जाएंगे और ये 0 है, और स्पीड यहाँ 0 से आगे जा रही है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको बेसिकली एस कर्व भी कहते हैं। आपको जब भी कोई क्यूमुलेटिव ग्राफ मिलेगा ना, वो इन जनरल क्यूमुलेटिव फॉर्म में ऐसे ही मिलेगा। वो रिप्रेजेंट करता है एस कर्व, एस क्योंकि एस जैसा है। एंड इस कर्व में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ ये बढ़ रहा है, यहाँ भाई ये बढ़ रहा है, बाद में ये सिंपली ऐसे कांस्टेंट हो गया, तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं चीज़ें। तो ये एस कर्व के अंदर कुछ परसेंटाइल कहता है, हम कह सकते हैं इसको, या यूँ कह सकते हैं 98%। तो वही है 98 परसेंटाइल वाला काम हो गया। तो 98 परसेंटाइल की एक लोकेशन हो गई जो मैंने यहाँ ग्रीन से बनाई हुई है, एक 85th परसेंटाइल हो गई, एंड एक रेड में बनाई 15th परसेंटाइल। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जब हम स्पॉट स्पीड को क्यूमुलेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो डिज़ाइनर्स ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या माना है, जो 98th परसेंटाइल स्पीड है वो हमारे लिए क्या है? डिज़ाइन स्पीड। आपको याद होगा हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम कह देते हैं कि व्हीकल की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। तो वो 100 किलोमीटर पर आवर कितने परसेंटाइल या कितने परसेंटेज व्हीकल के लिए समझी गई होगी? वो समझी गई है 98% व्हीकल्स के लिए।
समझ गए हो। और जब हम बोर्ड लगाते हैं ना रोड्स पे, हम डिज़ाइन भले से 100 का करें, बोर्ड लगा देंगे यार कि आप 80 पे चलें, 85 पे चलें, ऐसा होता है। वो हो गई सेफ स्पीड, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि एक्स्ट्रा कुछ अनहोनी हो, फिर भी हो जाती हैं। सो एक डिज़ाइनर, जो ट्रैफिक डिज़ाइनर है, वो 85th परसेंटाइल स्पीड को सेफ स्पीड मान के बोर्ड्स लगवाएगा, और डिज़ाइन उसको करेगा 98th परसेंटाइल स्पीड के लिए। बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम व्हीकल के बारे में सोचा जाए तो मैथमेटिकली वो परसेंटेज या वो परसेंटाइल जिसके बिलो हम कह सकते हैं कि जाम कंडीशन हो गई है या कंजेशन हो गया है, वो है 15। तो 15th परसेंटाइल के नीचे हम मानते जैम और कंजेशन, 85 के लिए सेफ और 98 के लिए डिज़ाइन स्पीड। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है स्पॉट स्पीड्स का, वो है इन फॉर्म ऑफ, आपने ये देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखा होगा। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व्ड लिख दिया। परसेंटेज का क्या होता है, देखो या तो 100% लिखो या 1 लिख दो, तो आपको याद होगा अपन प्रोबेबिलिटी में करते हैं 0 से 1, ये बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है यार। तो यहाँ से गए 100% वाला कर दिया परसेंटेज ऑफ व्हीकल ऑब्जर्व्ड, या कई बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखी रहती है, ओके। और यहाँ पे स्पीड है, तो एरिया अंडर दिस कर्व, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, -∞ टू +∞ एक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं कि उसके एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाए, हमेशा 1 है। तो ये हो गया मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। इसके अंदर अभी तो ये सिंपल है, परसेंटेज ऑफ व्हीकल की फॉर्म में दे रहे हैं। तो सपोज करो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स हैं। तो यहाँ मिल गया कि 70 to 60% व्हीकल्स जो हैं वो 50 के आसपास चल रहे थे, 20 के आसपास चलने वाले कम हैं, और बहुत ही हाई स्पीड पे चलने वाले जैसे कि 100 या 80 वो भी व्हीकल्स कम हुए। तो मैक्सिमम वाले कहाँ मिल गए, उस स्पीड के आसपास मिल गए। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या कहते हैं, मॉडल कर्व्स कहते हैं। तो गाइज ये था बेसिक, एंड जितना हमको ईएसई गेट और एसएससी जेई के लिए चाहिए वो सारा मैंने निचोड़ के एक जगह रख दिया स्पॉट स्पीड के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पीड एंड डिले स्टडीज़। स्पीड एंड डिले स्टडीज़ में यहाँ पे इसलिए टच कर रहा हूँ ताकि बेसिक बन जाए, और एक बार जब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पूरे हो जाएंगे तब हम और अच्छे से बात कर पाएंगे स्पीड एंड डिले स्टडीज़ के मैथमेटिकल डेरिवेशन से और उनकी इक्वेशन से, कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई। बट यहाँ पे एक बार बेस बन जाए, डिले क्या है, स्पीड क्या है, कैसे मेजर करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्पीड एंड डिले स्टडीज़ क्या होती हैं, जैसा नाम पता चल रहा है आपको, स्पीड में, और एक तो स्पीड की स्टडीज़ हो गई जैसे हमने ऊपर की, और उसी स्पीड के अंदर कितना डिले हो रहा है। अब वो डिले किस फॉर्म में होगा, टाइम की फॉर्म में होगा ऑब्वियसली। तो उन दोनों की स्टडीज़ को हम कंबाइन फॉर्म करके रखते हैं और इसको अंडर द एक कह सकते हो टॉपिक में डालते हैं जिसे हम कहते हैं स्पीड एंड डिले स्टडीज़। तो स्पीड एंड डिले स्टडीज़ गिव रनिंग स्पीड, जर्नी स्पीड, फ्लक्चुएशन इन स्पीड एंड डिले इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिंपल लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वही बात है जो मैंने बोली थी। अब इसका यूज़ क्या है, स्पीड एंड डिले स्टडीज़ में पढ़ूँ क्यों, इसका यूज़ क्या होगा सर, मिलेगा क्या मुझे, वो बताओ। सबसे पहला है, स्पीड एंड डिले स्टडीज़ पढ़ने से डिटेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लक्चुएशन पॉइंट, यानी कि आपको रोड के अंदर वो पॉइंट मिल सकता है जहाँ पे कि डिले जो है रोड के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। जनरली जंक्शंस पे, क्रॉस ओवर्स में, ट्राई जंक्शन और क्रॉस रोड्स, वहाँ पे काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में चौराया, तिराया, सर्कल्स, वहाँ पे क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है ट्रैफिक की, तो उनको हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन पॉइंट वाला पॉइंट मिल गया है थ्रू दी स्टडीज। ऑल्सो फाइंडिंग, मतलब यूज क्या, ऑल्सो यूज कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फाइंडिंग टाइम ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑब्वियसली पॉइंट ए पॉइंट बी ये तो हम देख ही चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एज टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रैवलिंग, हम डिले पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं,
अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछता है और रियल लाइफ में भी पूछता है और आप जेन्युइनली देख सकते हैं कि ए से बी जाने के मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं, एक ये सीधा है और एक ये घूम के है, बट ये ए से बी जाने में जो सीधा रास्ता है ना, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट रूट है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट जो ये घूम के आया हुआ है, ये बाईपास है, अच्छी रोड है, इसमें ट्रैफिक कम है, तो आप इस घूमने वाले, इस बाईपास वाले सिस्टम को करते हुए जाओगे, ये अच्छा लगेगा आपको सिस्टम। तो हमारे लिए टाइम भी 2 पॉइंट पर पहुंचने का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेंथ भी होती है बट टाइम बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए स्पीड एंड डिले स्टडीज़ में फ्लक्चुएशन पॉइंट निकाल लिए, साथ साथ क्या निकाला है, कितने टाइम में 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल किया जा सकता है, तो वो भी यूज़ हो जाएगा ट्रैफिक डिज़ाइन में। अब बात करते हैं यार डिलेज़ की। तो डेफिनेशन मेरे को लगता है डिलेज़ में एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा एक बात वाले लेक्चर में, बट डिलेज़ के 2 टाइप ऑफ डिले कह सकते हो आप, या यूँ कहूँ कि 2 रीज़न हैं जिनकी वजह से डिले हो सकता है। तो पहला डिले है फिक्स्ड डिले, दूसरा है ऑपरेशनल डिले। अब ये फिक्स्ड डिले क्या है भाई? फिक्स्ड डिले का मतलब है इसको आप हटा ही नहीं सकते हो रोड के अंदर से, ये हर हाल में होके रहेगा। एक रोड है, अब इसमें चौराया आ गया, ठीक है, आगे यहाँ थोड़ा सा एक तिराया बना दो, तो जब भी कोई व्हीकल आएगा वो चौराहे पे धीरे होगा, तिराहे पे धीरे होगा, ट्राई जंक्शन क्रॉस रोड्स पे, क्रॉस लेवलिंग पे धीरे होके ही रहेगा, इनको हम हटा नहीं सकते। तो ये कैसे हो गए? फिक्स्ड डिले। एक है ऑपरेशनल डिलेज। ऑपरेशनल डिले क्या है कि ट्रैफिक में कुछ ऐसी टेम्परेरी चीज़ें हो गई हैं जो कई कई कभी हो सकती हैं और कभी नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पार्किंग आड़ी टेढ़ी कर दी तो व्हीकल जो चलते हैं, ट्रैफिक जो चलता है उसके लिए विड्थ कम हो गई तो वो धीरे चलेंगे। टर्निंग व्हीकल, कोई व्हीकल आगे बड़ा आ गया, ट्रक आ गया, वो टर्न करता है तो पीछे आपने देखा होगा कई बार जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे छोटा छोटा हल्का फुल्का टेम्परेरी कंजेशन जैसी सिचुएशन बनने लग जाती है ना। और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, जहाँ जिन रोड्स पे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है थ्रू रोड, ओवरहेड या उससे नहीं, तो वहाँ पे भी व्हीकल को बार बार स्लो डाउन होना पड़ता है। तो ये हो गए ऑपरेशनल डिलेज। तो ऑपरेशनल डिलेज वो हैं जो कि रोड की किसी सिचुएशन के ऊपर अराइज होने से आए हैं, और फिक्स्ड वो हैं जो कि चौराहे, तिराहे या सिग्नल या सर्कल, उन सब के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल डिले, ठीक है। पीयूष यार अपन ने देख लिया स्पीड क्या है, स्पीड एंड डिले को समझ लिया, ले दे के एक बात ये भी है ना, अब पढ़ा दिए तो इसको मेजर कैसे करेंगे स्पीड एंड डिले स्टडीज़ को, डिले कैसे निकालोगे आप इन प्रैक्टिकल लाइफ, वो भी बता दो। इसका बड़ा सिंपल और बड़े बड़े ही मैं कहूँगा बड़े ही ईजी टू इम्प्लीमेंटेबल मेथड्स है, कोई हाई फाई नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ये बहुत अच्छा है, सारे मेथड जो डेटा जमा करने हैं ना बड़े आसान हैं, बड़े ही सिंपल है, बट डेटा की एनालिसिस जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो देखो स्पीड एंड डिले स्टडीज़ क्या है। सबसे पहला है लाइसेंस प्लेट टेक्निक। एक व्हीकल के अंदर एक लाइसेंस प्लेट होती है जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी बयान करती है, उसको पकड़ लो, वो कहाँ गई, एक पॉइंट ए से चली थी और बी पॉइंट पे पहुंची, कितने टाइम में पहुंची, कहाँ से होते हुए पहुंची, वो सब आप लाइसेंस प्लेट के थ्रू निकाल सकते हो। इंटरव्यू टेक्निक, अब इंटरव्यू टेक्निक में आप ये कर सकते हो, रोड साइड इंटरव्यू ले सकते हो, और रोड में जा रहे हो, साइड में जो रुके उनको दे दिया भाई ये भर दो, थोड़ा सा सर्वे हमको हेल्प हो जाएगी, तो वो रोड साइड इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू टेक्निक एलिवेटेड एलिवेशन टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे कुछ एक एलिवेटेड हिल सी हो, यहाँ पे खड़े होकर आप देख सकते हो ये व्हीकल आया इतने टाइम पे यहाँ पहुँचा। ये हर जगह वैलिड नहीं है, जहाँ आपको थोड़ी छोटी मोटी एक एलिवेटेड पॉइंट मिलेगा वहीं ये पॉसिबल है, या बहुत ही हाई स्काई स्क्रेपर मिल जाए, वहाँ पे आपने अच्छे कैमरे लगा दिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, उनके थ्रू आप चेक कर सकते हो। चौथा है फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक टेक्निक्स। फोटोग्राफिक एंड वीडियोग्राफिक, आजकल तो ड्रोन्स आ गए हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू डू द सर्वे ऑन स्टडी एरिया, तो वो सब उसी के अंदर आ गया। फोटोग्राफिक पहले बहुत यूज़ होता था, बड़ा एक्सपेंसिव भी हुआ करता था पहले के टाइम पे, तो हेलीकॉप्टर वगैरह या ग्लाइडर में डाल के करते थे, बट ठीक है। अब पांचवा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड मैथ्स भी है।
तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग कार मेथड, इसलिए मैंने इसको अलग से सबसे आखिर में लिखा और इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए लिखी हुई है। फ्लोटिंग कार मेथड क्या है? जैसा नाम है उससे आप समझ सकते हो, एक कार को यानी कि एक टेस्ट व्हीकल को, ये हमारा टेस्ट व्हीकल है, इसको असली ट्रैफिक में फ्लोट कर देते हैं कि भाई चलो तुम ट्रैफिक के अंदर घुस जाओ, वहां से हम देखेंगे। अ कार इज फ्लोटेड इन द ट्रैफिक स्ट्रीम विद अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर्स इन द स्टडी स्ट्रेच। कुछ नहीं, उस कार के अंदर है ना 5-6 लोग बैठे होते हैं ड्राइवर सहित। अब इन लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है ये, एक जना ऑब्जर्व कर रहा होगा टाइम एट वेरियस इंटरसेक्शन ब्रिजेस, जैसे फ्लाईओवर वगैरह अगर मुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, टर्निंग ले रहे हैं, किसी जैसे हम कहते हैं डिवाइडर से हम टर्न आउट करते, तो इन सब में कितना टाइम लगा, एक ऑब्जर्वर का काम ये हो गया। दूसरे ऑब्जर्वर को काम ये दे दिया, रीज़न फॉर दिस डिले ईदर इन रिटन और इन वॉइस रिकॉर्डिंग, कि मतलब वो क्या कर रहा है, एक जना टाइम नोट कर रहा है और वो एक दूसरा जना ये नोट करने लग गया है कि भाई हम जो ये डिले हुआ है ये रिटन फॉर्म में लिख रहा है, ये भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, कोई अचानक कोई आवारा पशु आ गया है ना, स्ट्रे डॉग वगैरह ये आ गए बीच में, तो इस टाइप की चीज़ें वो भी लिखते हैं, उसे भी नोट करवाते हैं। हर एक चीज़ को नोट किया जा रहा है कि रीज़न क्या है। तीसरे इंसान को बोल दिया है कि वो ही गिन रहा है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल, जो हमारा टेस्ट व्हीकल है उसने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक किया, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, और मतलब टेस्ट व्हीकल ने कितने को ओवरटेक किया, एक ने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा क्या ऑब्जर्व कर रहा है बैठे बैठे कि हमारे टेस्ट व्हीकल को जिसमें वो बैठा हुआ है उसको कितने गाड़ियों ने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। एक और ऑब्जर्वर है, उसको बोल रखा है कि जैसे 2 लेन रोड है, अब आप फ्लोट कराओगे इस जगह, तो वो एक ऑब्जर्वर यहां से गिन रहा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में कितने व्हीकल्स पास हुए इस लेंथ एल के अंदर, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये जो 3 आइटम है ना, ये आखिरी के 3, ये मूविंग ऑब्जर्वर मेथड में भी यूज होते हैं और इनके थ्रू हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं जिससे हम पता कर लेते हैं मैथमेटिकली कि टाइम एवरेज कितना लगा, टाइम में डिले कितना हुआ और रीजंस क्या हैं, उसके थ्रू रिपोर्ट बनाते हैं और फिर चीज़ों को बदलते हैं ऑन ग्राउंड या ऑन साइट। तो इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैक्सिमम पॉसिबल, अच्छा मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, वो ये है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम जो टेक्निकल टर्म यूज़ करने वाले हैं, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन रोड, जो रोड के ऊपर रियल लाइफ में जो पॉसिबल स्पीड होगी उसको किस टेक्निकल टर्म से डिनोट कर रहे होंगे, या तो फ्री स्पीड बोल रहे होंगे या फ्री फ्लो स्पीड बोल रहे होंगे। तो मैंने सोचा ये भी यहीं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैथमेटिकल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कई बार हम बोलेंगे मैं वी एफ यूज़ कर लेता हूँ, या मैं तो जनरली वी एस एफ यूज़ कर लेता हूँ, बुक्स में आपको वी एफ मिलेगा, वो बार बार लिखा होता है उनके नीचे फ्री फ्लो स्पीड। फ्री फ्लो स्पीड कुछ भी नहीं है, वो मैक्सिमम स्पीड है ऑन द रोड। अब मैं बात करता हूँ इस मूविंग ऑब्जर्वर मेथड की, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम लिखते हैं स्क्रीन पे वो मैं बोलता हूँ मैं हमेशा समझाऊंगा, बट क्योंकि अभी तक मैंने आपसे ट्रैफिक डेंसिटी की बात नहीं की है, तो उसको कराने के बाद यानी कि जब हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक वाला लेक्चर कर लेंगे उसके बाद मैं इन डिटेल ये जो मूविंग ऑब्जर्वर मेथड है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन समझाऊंगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और जैसे ही मैं वो वाला लेक्चर बना दूंगा तो इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आपको मैं वो पिन कर दूंगा, आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। जिनको आइडिया है डेंसिटी क्या है, फ्लो डेंसिटी में रिलेशन क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, सिर्फ मूविंग ऑब्जर्वर मेथड देखना है तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज जो ये लेक्चर है, फिर इसके अगला वाला लेक्चर आएगा L53, फिर L54, आई गेस L54 के बाद L55 जो बनाऊँ वो शायद मैं इसी पे बनाऊँगा, तो आपको पता लग जाएगा थ्रू कमेंट सेक्शन, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइज this is what I found worthy enough to be discussed for our GATE, ESE and SSC JEE, जिसमें मैंने सारा कोशिश की है ढंग से समझाने की, रिप्रेजेंट करने की। तो गाइज बिफोर लिविंग
आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, हेल्प तो हम कर ही रहे हैं आप लोगों की, और इसे स्प्रेड भी करो। और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं। आपके जूनियर्स हैं तो उन तक पहुंचाओ, अगर आप खुद देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, किसी ना किसी की हेल्प होती रहे तो अच्छा रहेगा। तो गाइस, साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।